स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स नरक आहुति का दूसरा भाग। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर यह शहर यह देश छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहां नरक नाशक ताउम्र भी चाहे तो नियति को ढूंढ ना सके। तुझमें और मुझमें जो फर्क है वह जल्द ही तुझे पता चल जाएगा नागमणि। बस एक बार नियति मुझे सुरक्षित मिल जाए। उस घड़ी उस पल मैं अपने खिलाफ बुने जा रहे षड्यंत्र के उस जाल से अनजान था जो जल्दी ही मेरे साम्राज्य को जलजले की तरह निगलने वाला था। स्वामी शंकर शहंशाह के मोरे बिल्कुल सही बैठे हैं। स्वामी जानते थे कि नरक नाशक की नीलामी में नागमणि किसी भी हाल में उन्हें या उनके सेवक बिग ब्लैक बुलडॉग को शामिल नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने यह कार्यभार तुम्हें सौंपा सिल्विया हुड, और तुमने वाकई बखूबी इस काम को अंजाम दिया है। बस एक बार नागराज वह मूर्ति लेकर यहाँ आ जाए, फिर तुम्हारे इस काम का इनाम खुद बुलडॉग तुम्हें देगा। अपनी टपकती हुई लार वापस गटक ले सड़क छाप कुत्ते। मेरी मजबूरी सही, पर तुझ जैसे शैतानों की जान निकालने में सिल्विया एक पल भी नहीं हिचकेगी। सिल्विया हुड फिलहाल एक अनसुलझी पहेली थी जिसका जवाब सिर्फ समय के पास था। पर नरक नाशक जिन तिलिस्मी भूल भलैया रूपी पहेलियों में उलझा हुआ था उनके जवाब उसे स्वयं ही तलाशने थे। अग्निका, इस हवन कुंड की अग्नि को पी जाओ। उफ राज, यह अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरी शीत किरणें कुछ ही क्षणों में तुम्हें चपेट में ली हुई इन अग्नि लपटों को शांत कर देगी। उफ, कभी सोचा नहीं था कि अग्नि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम अपनी शीत किरणों से इस हवन कुंड की अग्नि बुझा सकती हो शीतिका? कोशिश करती हूँ राज। शीतिका अग्निका को हवन कुंड की तिलिस्मी अग्नि से बचाने में भले ही सफल हो गई थी, पर उस अग्नि का सामना वह 2 पल से अधिक ना कर सकी। ऐसी भीषण अग्नि से मैं मूर्छित हो रही हूँ। वाकई यह अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। इसका मुकाबला तिलिस्मी या तंत्र शक्ति ही कर सकती है। तो फिर तक्षिका जरूर इस बला से निपट सकती है। मैं अपनी पूरी तंत्र शक्ति लगा दूंगी राज। हुम्फ, नहीं राज, अपनी संपूर्ण तंत्र शक्तियां लगाने के बावजूद मैं इस हवन कुंड की अग्नि का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। यह अत्यंत ही उच्च कोटि का तिलिस्म है। इस तिलिस्म को पार करना है तो इसकी कुंजी ढूंढनी होगी। हर तिलिस्म के भीतर ही उसे खोलने की कुंजी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस हवन कुंड और इन हवन सामग्रियों के। यह हवन सामग्री, मुझे पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? हो ना हो यह हवन सामग्री ही इस तिलिस्म की कुंजी है। हवन सामग्री हवन कुंड में डालते ही हवन कुंड से उठती अग्नि लपटें शांत हो रही है। जहाँ सभी प्रकार की शक्तियाँ विफल होती है वहाँ कल्पना शक्ति ही काम आती है। हवन कुंड में उतरता चला गया वह। आश्चर्य, जो हवन कुंड कुछ क्षण पहले भीषण अग्नि से धधक रहा था अब बिल्कुल बर्फ की भांति ठंडा है। ओह, यह तो अद्भुत दृश्य है। कैसा तिलिस्म है यह? हवन कुंड रूपी सुरंग के भीतर इतनी असंख्य और विशालकाय बाम्बियां। ओह, इन बाम्बियों से तो शस्त्रधारी नागमानव निकल रहे हैं, शायद मुझ पर हमला करने के लिए। घुसपैठिया, इसे खत्म कर दो सैनिकों। साए सर शक शक, नरक नाशक पर वार करने की गलती कर बैठे हो तुम लोग। साए सर हिस फुस, अब गलती के खामियाजे में मौत भुगतो। हमारे हथियार कभी भी हम पर वार नहीं करते। नरक नाशक का सामना ऐसे विलक्षण प्रतिद्वंदियों से था जिनकी शक्ति और ढाल उनके घर, उनकी गगनचुंबिया बाम्बिया थी। पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने में जो मजा है वह किसी और चीज में कहाँ। उफ, यह लोग बंजी डाइविंग के अंदाज में अपनी ऊंची बाम्बियों में झूलते हुए नीचे आकर मुझ पर वार कर रहे हैं। यह तो कोई विलक्षण शक्तिधारी है क्रोधिराज। देखो, शरीर में शरीर में दसे खंजरों से भी इसे पीड़ा की अनुभूति ही नहीं हो रही। एक बूंद भी रक्त नहीं टपका इसके घावों से। घावों से रक्त भले ही ना निकले, परंतु सिर धड़ से जुदा होने पर प्राण अवश्य निकलेंगे। ये सभी इच्छाधारी नाग हैं। मेरी नाग शक्तियाँ इन पर कुछ खास असर नहीं करने वाली।
इनसे निपटने के लिए दिमाग का सहारा लेना होगा। यह ऊंची ऊंची बाम्बियाँ इनके बचाव का सबसे बड़ा साधन है, जिनके भीतर तेजी से जाकर यह अपना बचाव भी कर रहे हैं और बंजी जंपिंग के लिए इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। ऊपर से यह बाम्बियाँ किसी कंक्रीट की इमारत से भी अधिक सख्त है। इन विशालकाय बम्बियों को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इनकी नींव मेरे नाग सैनिक समय रहते खोखली कर देंगे। तब इन बाम्बियों का हश्र भी वही होगा जो कि भूकंप में बहुमंजिला इमारत का होता है। क्रूम भ्रूम। बाम्बिया ध्वस्त करके यह ना समझ कि तू जीत गया लड़के। हम भूमिगत इच्छाधारियों के लिए गगनचुंबिया बाम्बिया पल भर में खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। ओह, मेरे पैरों के नीचे बाम्बी बन रही है। तुम यहाँ कैसे आए युवक? अपने आने का अभिप्राय बताकर आत्मसमर्पण कर दो तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। यह कैसी बात कर रहे हो शांतराज? शत्रु को प्राणदंड की जगह प्राणदान देने की मूर्खता करोगे? काट डालो इसे सैनिकों। नहीं सैनिकों, इसे जीवित ही बंदी बनाओ। इनमें से एक के आदेश पर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे के आदेश पर ये मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन ऐसा सेना सिर्फ एक ही सेना नायक के अधिक अधीन होती है, पर यहाँ तो यह दोनों ही सेना को आदेश दे रहे हैं। अजीब तिलिस्म है यह। ऐसे तो यह चूहे बिल्ली का खेल निरंतर चलता रहेगा। इनकी बाम्बी तोड़ने पर यह दोबारा बना लेंगे और इनके धारदार अस्त्र जल्द ही मुझे अपना निशाना बना लेंगे। अगर यह तिलिस्म है तो जरूर ही इसे तोड़ने की कुंजी भी इसके भीतर ही होगी। मुझे बाम्बी के भीतर छलांग लगानी होगी। भीतर से यह सभी बाम्बियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमिगत बाम्बियों के तल में भी बाम्बियाँ बन रही है। अगर इनके भीतर कूदोगे तो तुम्हें इनके भीतर भी बाम्बियों का जाल मिलेगा और इनके भीतर भी। तुम इस भूल भुलैया से नहीं निकल सकते लड़के। ये बाम्बिया और यह इच्छाधारी सेना इन दोनों के ही आदेशों पर कार्य कर रहे हैं। ये दोनों मुझ पर खुद वार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे और जितना समय हो मेरी पहुंच के दायरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इन्हें मुझसे किसी प्रकार का भय है। मैंने जैसे ही इनकी ओर बढ़ने की कोशिश की, इनके सैनिकों ने इनके इर्द गिर्द सुरक्षात्मक कवच बना दिया। इस तुच्छ लड़के का यह दुस्साहस कि हम पर आक्रमण करने की धृष्टता करे। हमारे चहुं ओर सुरक्षा घेरा बनाओ सैनिकों। लाख सुरक्षा घेरे बना लो, पर जिसे नरकनाशक नाम की आफत घेर लेती है उसकी सुरक्षा कोई सेना नहीं कर सकती। ठाक शक 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 ठाक। यह बात तय है कि तिलिस्म के इस चरण को पार करने की कुंजी इन दोनों चंगू मंगू को हराना है और इन तक पहुंचने के लिए इस इच्छाधारी सेना से ध्वंस करना होगा। पर जो काम दिमाग से किया जा सकता है उसके लिए समय और ताकत क्यों व्यर्थ की जाए? यह हम पर नाक छोड़ रहा है। इसके पीछे अवश्य ही इसकी कोई चाल है। यह साधारण नाग भला हमारा क्या बिगाड़ लेंगे मूर्ख? जरूर बिगाड़ लेंगे, क्योंकि यह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारियों की इच्छाधारी त्रिसर्पी है। और जब तक क्षितिका और अग्निका तुम्हारी इच्छाधारी सेना को संभालेंगी, तक्षिका तुम दोनों चंगू मंगू को अपनी तंत्र जकड़ में कैद कर चुकी होंगी। देखा क्रोधिराज, तुम्हारा अति आत्मविश्वास हमारी पराजय का कारक बना है। अरे, इनके शरीर तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। एक ही प्राणी के दो स्वरूप, एक शांत तो दूसरा क्रोधी। तुम विलक्षण शक्तियों के ही नहीं, विलक्षण बुद्धि के भी स्वामी हो लड़के। मैं भूमिगत इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक राज हूँ। इस मंदिर रूपी तिलिस्म की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर और मेरी सेना पर है। मेरे दोनों विपरीत रूपों का समागम ही इस तिलिस्मी सुरक्षा तंत्र को जोड़ने की कुंजी थी, जो कि किसी भी प्राणी के लिए लगभग असंभव कार्य है। तुमने कैसे जाना कि क्रोधिराज और शांतराज एक ही व्यक्ति के स्वरूप है? सेना कभी भी दो सेना नायकों से आदेश नहीं लेती। शांतराज और क्रोधिराज की वेशभूषा भले ही अलग लगती, पर उनकी शक्ल सूरत कद काठी हूबहू एक जैसी थी। जुड़वा व्यक्तियों में भी कोई ना कोई असमानता होती है, पर ये दोनों ऐसे थे जैसे एक ही व्यक्ति को दो फाड़ कर दिया गया हो। सबसे बड़ी बात, उन दोनों का मुझ पर आक्रमण ना करना एक संपूर्ण योद्धा के लिए क्रोध की शक्ति और शांत दिमाग की सूझ दोनों ही समान रूप से आवश्यक है।
अगर यह दोनों साथ ना हो तो कोई भी योद्धा संपूर्ण नहीं होता। क्रोधिराज और शांतराज इसीलिए खुद नहीं लड़ रहे थे क्योंकि वे संपूर्ण नहीं थे, और एक पुराने श्राप ने मुझे दो हिस्सों में फाड़ दिया था। यह श्राप इस पूरे प्राणी जगत में अगर कोई तोड़ सकता था तो वह है नागों के इष्ट देव, देव कालजयी के वरदान से जन्मा बालक। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। ऐसी ही गल्प कथा मैं पहले त्रिशर्पी से भी सुन चुका हूँ, पर मेरे जन्म का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है मेरे माता पिता नागश्री और प्रोफेसर नागमणि। इस सच को दुनिया की कोई भी ताकत झुटला नहीं सकती। समय में वह ताकत है जो अक्सर सच को भी झुटला देती है। बहरहाल, हमें परास्त करके तुमने तिलिस्म के इस चरण को पार कर लिया है। यदि तुम इस मंदिर के तिलिस्म के अंतिम चरण को भी पार कर जीवित निकल सके तो यह तुम्हारे काम आएगा। यह क्या है? यह सर्पसंखी है। संसार में अलग अलग नाग जातियों के पास अपनी सेना के आह्वान हेतु सर्पसंखी होते हैं। यह भूमिगत नागों का सर्पसंखी है जो मैं तुम्हें मेरा पूर्ण रूप वापस प्रदान करने के लिए उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। जीवन में एक बार तुम इस सर्पसंखी का प्रयोग कर सकते हो। सर्पसंखी के आह्वान पर मैं और मेरी भूमिगत इच्छाधारी सेना एक बार तुम्हारे आदेशों के अधीन होंगे। इस तिलिस्म के अंतिम चरण का मार्ग इन सैकड़ों बाम्बियों में से ही किसी एक में है। विदा नरकनाशक। ये सभी बाम्बियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तक्षक राज ने कहा था कि तिलिस्म के अगले चरण का द्वार इन्हीं बाम्बियों में से किसी एक में है, यानी वह इकलौती ऐसी बाम्बी होगी जो कि बाकियों से जुड़ी हुई नहीं है। बस मुझे उसे ढूंढना होगा। बाम्बियों का वह अथाह अनंत जाल ऐसी भूल भुलैया थी जिसके भीतर फंसने वाला प्राणी 7 जन्म तक बाहर नहीं आ सकता था। जाने कितने घंटे सही बाम्बी की तलाश में भटकता रहा वह। हर एक बाम्बी के भीतर सैकड़ों बाम्बियां हैं, और उन सैकड़ों बाम्बियों में भी हर बाम्बी में सैकड़ों बाम्बियां इस प्रकार जुड़ी हुई है कि मैं घूम फिर कर उसी बाम्बी में आ पहुंचता हूं जहां से चलना शुरू करता हूं। अरे, उस बाम्बी को तो बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है। यह तरकीब पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे भारी मात्रा में विष फुंकार छोड़नी होगी। विष फुंकार से उठने वाला धुआं वाष्प की तरह हल्का होता है। जब यह स्थान फुंकार से पूर्णतः भर जाएगा तो यह धुआं सुरंगों से ऊपर उठकर बाम्बियों से बाहर निकलने लगेगा। मुझे इनमें से किसी भी एक बाम्बी से होते हुए बाहर ऊपर की ओर जाना होगा जहां यह धुआं निकल रहा है। यहाँ सभी बाम्बियों से समान रूप से विष फुंकार का धुआं निकल रहा होगा, सिवाय एक के, क्योंकि वह एक बाम्बी इन बाकी बाम्बियों से नहीं जुड़ी हुई बल्कि इस तिलिस्म के अंतिम चरण से जुड़ी हुई है। मुझे उस बाम्बी में कूदना होगा ताकि इस तिलिस्म के अंत तक पहुंच सकूं। इस तिलिस्म के नहीं, तू अपने अंत तक पहुंच गया है लड़के। देव कालजयी तक पहुंचने से पूर्व तुझे उनके वाहन नागफनी का सामना करना होगा। फिर से देव कालजयी, यह बंदा काफ़ी पॉपुलर है तुम इच्छाधारियों के बीच। देव कालजयी का नाम सम्मान से ले लड़के। मेरे पिता के अलावा आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसका नाम नरकनाशक सम्मान से ले। फिलहाल मैं तुम्हारा वह हाल करने वाला हूँ कि तुम जरूर नरकनाशक का नाम सम्मान और भय से लोगे। बहुत दम है तुझे अपनी शक्ति पर। तेरे प्राणों समेत यह दम भी निकल जाएगा। खच। जैसा कि मेरे सभी साथी जानते हैं, त्रिसर्पी के अतिरिक्त नागराज के शरीर में वास करने वाली नाग शक्तियों में नागफनी सर्प प्रमुख है। इनकी अचूक मारक क्षमता और घातकता से तो आप सब परिचित हैं ही। यह प्रथम अवसर था जब नरकनाशक नागफनी की शक्तियों से दो चार हो रहा था। नागफनी खुद इच्छाधारी नागों के देवता का वाहन है। उसकी शक्तियों के सामने नागराज की स्थिति किसी बालक के समान ही थी। नागराज की कोई भी शक्ति उसे नागफनी की कुंडली से बचाने में सक्षम नहीं थी। दिमाग भी जवाब दे रहा था उसका। इसकी कुंडली तो मेरे पूरे शरीर को जकड़ती जा रही है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा। कुंडली ने मुझे इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि मेरे नाग सैनिक या त्रिसर्पी भी शरीर से बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही मैं अपने दांत इसके शरीर में गड़ा सकता हूँ। हुम्फ।
अब तो इसकी जकड़ से मेरी पसलियाँ ही भी कड़क रही हैं। इससे पहले कभी इतना असहाय और बेबस नहीं हुआ था मेरा बेटा। उससे मीलों दूर बैठे यह दृश्य देख रहा था मैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस बेबसी का एहसास हो रहा था मुझे। आज सोचता हूँ, काश उस दिन मर ही गया तो होता वह कमबख्त। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। पापा को ऐसे निराश नहीं कर सकता मैं। कोई तो तरीका होगा इसकी जकड़ से बच निकलने का। मेरी बात सुनो राज। तक्षिका, तक्षिका मुझे मानसिक संदेश भेज रही है। नागफनी की जकड़ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे पास। कौन सा तरीका तक्षिका? मैं इस अवस्था में अपनी किसी भी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम्हारी नाग शक्तियाँ असीमित है राज। अपनी कई नाग शक्तियों से तुम अभी खुद भी अनभिज्ञ हो। इन्हीं में से एक है तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी शक्ति? एक आम नाग अपना 100 वर्ष का जीवन जीने के पश्चात इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बनता है। पर तुम्हारे भीतर यह शक्ति पहले से ही विद्यमान है राज। जब मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया तभी तुम्हारी असीमित इच्छाधारी शक्ति को महसूस कर लिया था, जो कि अभी सुप्त अवस्था में है। तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्ति जागृत करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है तक्षिका? मैं इंसान से नाग में कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ? बहस का समय नहीं है राज। यही एक आखिरी रास्ता है। ध्यान एकाग्रचित्त करो और अपनी सुप्त इच्छाधारी शक्ति को जागृत करने की चेष्टा करो। यह तथ्य मेरे लिए भी उतना ही चौंकावता जितना कि नागराज के लिए। उसकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उस पर अनेक प्रयोग किए थे मैंने। रक्त कणों में सूक्ष्म सर्प एक बात है, परंतु वह खुद एक नाग के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात तो मेरी भी कल्पना से परी थी। क्या वाकई नरकनाशक अपने इंसानी रूप को एक नाग में परिवर्तित कर सकता था? कितना ही असंभव क्यों न लगे, पर यही अंतिम विकल्प था उसके बच निकलने का। मन एकाग्रचित करो। अपने शरीर के प्रत्येक कण में प्रवाहित होते मन एकाग्रचित करो। अपने शरीर के प्रत्येक कण में प्रवाहित होते रक्त के बहाव को महसूस करो। यह एहसास तुम्हें तुम्हारे शारीरिक कणों की संरचना से जोड़ेगा। कुंडली का भीषण दबाव और हड्डियों के टूटने की तीव्र पीड़ा ध्यान केंद्रित नहीं होने दे रही, पर मुझे यह करना ही होगा। अब अपनी शारीरिक संरचना का मूल परिवर्तन करो। हुम्फ, मुझे यह करना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकता। पापा का मुझ पर विश्वास नहीं हार सकता। कमाल कर दिखाया मेरे बेटे ने, ऐसा कमाल जिसकी अपेक्षा तो दूर कल्पना भी ना की थी मैंने। पर अंदर ही अंदर कहीं कलेजा काँप रहा था। मेरा राज धीरे धीरे नागराज बन रहा था। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर खुद को नाग रूप में परिवर्तित कर लिया था उसने। तुमने वह अद्भुत कार्य कर दिखाया वत्स, जिसे आज तक इस संसार का कोई भी प्राणी ना कर सका था। नागफनी की कुंडली से जीवित बच निकलना। ऐसा करके तुमने मंदिर के तिलिस्म का अंतिम चरण भी तोड़ लिया है। अब तुम अपने असल रूप में वापस आ सकते हो। मुझे स्वयं देव कालजयी ने आदेश दिया था कि यदि कोई भी जीवित प्राणी कभी मुझे परास्त कर सका तो मुझे उसका सेवक बनना होगा। आज से नागफनी सर्प तुम्हारे सेवक है लड़के। ये समस्त सर्प रूप मेरे ही रूप है और इनमें अद्भुत गुण व शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनका पता तुम्हें समय के साथ चल जाएगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब देव कालजयी की यह मूर्ति तुम्हारी धरोहर भी है और दायित्व भी। अपने धर्म के साथ उचित न्याय करना वीर युवक। मेरा दायित्व सिर्फ अपने पिता के आदेश का पालन करना है और फिलहाल पापा का आदेश सिल्विया की आदेश पूर्ति है। इस मूर्ति को मुझे सिल्विया तक पहुंचाना है और मेरा काम खत्म। जाते जाते बेकार ही भाषण झाड़ गया नागफनी। ओहो, मूर्ति वेदी से उठाते ही पूरी जगह सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। भूकंप आ रहा है शायद। यह सुप्त ज्वालामुखी जागृत हो रहा है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। बूम बूम, बिजली को भी मात देने वाली गति से लावा ज्वालामुखी में ऊपर की ओर उठ रहा है, पर मुझे इसकी गति की दुर्गति करनी होगी। मात खाएगा यह लावा आज। हुम्फ, मौत से हर दम एक कदम आगे रहने की आदत है नरकनाशक को। नरकनाशक को हरा सके ऐसी सह इस धरती पर कोई नहीं है। हा हा हा। दुनिया को पराजित करने की इच्छा रखने वाले सर्वप्रथम स्वयं से ही पराजित होते हैं बेटे। उफ, धड़ाम।